नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि बीसीजी डिफेंस सेक्टर में जा रहा है इससे पिछली वाली वीडियो में, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता है क्योंकि खूब सारे अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप के आए हैं। वीडियो तो नहीं बन पाई थी उनकी, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सारे अपडेट आप लोगों के लिए लगाए थे। आपको पता है कि बीसीजी जो है वो अब डिफेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, आज कंपनी ने अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया है, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहता क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का आउटलुक क्या है। चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। इसके बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कल संडे को फुर्सत को, क्योंकि कल अगले महीने बीसीजी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, एजीएम भी है। तो जो आज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है इसका क्या मतलब है और एजीएम तक क्या कंपनी कोई घोषणा कर सकती है, वो सारी चीज़ें, मेरे व्यूज़, सब कुछ कल की वीडियो में जानेंगे। आप थोड़ा सा इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे नज़र डालते हैं। ये भी बहुत कुछ कह रहा है कंपनी के बारे में, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है, तो देख लेते हैं एक नज़र। तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लग गया है, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर लीजिए, ईजी डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ब्राइटकॉम ग्रुप का उसमें आप बीएससी में जाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकायदा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये अपडेट लग गया और आप लोगों के पास आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर आप हिस्सा होंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के हिस्सा हो तो अपडेट तो आपके पास आ ही रहे होंगे। चलिए साहब, ठीक है, इसको खोलते हैं। शुरू का जो पेज है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है। देखिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंट की जा रही है कोई चीज़, ठीक है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बनाने से पहले सब कुछ आप लोगों के लिए लगा दिया जाता है। उसको एक बार देख लीजिए, चैट जीपीटी से देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है और इससे हम लोगों को क्या जानकारी कंपनी के बारे में मिलती है। पहला पेज इसी के बारे में है। तो उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। अब कंपनी क्या कह रही है, देखिए पहले जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का जो पहला पेज है ना, उसमें देखिए ड्यूअल इंजन ऑफ ग्रोथ, दो इंजन की अब ग्रोथ होने वाली है। पहले किसमें, एडटेक एंड डिफेंस एआई। डिफेंस एआई दो सेक्टर है, यानी कि ड्यूअल इंजन ग्रोथ ब्राइटकॉम ग्रुप को सारा मिलेगा। अब एक चीज़ समझिए कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप अभी तक कमाई कर रहा था वो बाहर से ही कर रहा था, एडटेक के जरिए कर रहा था, अब डिफेंस में आ गई है और वो भी एआई में। तो डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है, इनकी रिवेन्यू में भी उछाल आएगा, प्रॉफिट भी इनके बढ़ेंगे, ईपीएस भी बढ़ेंगे, सारी चीज़, सारे डाटा पे फर्क पड़ेगा। भविष्य में, इन फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ, आगे कंपनी ने बताया भी है, आउटलुक जारी भी किया है। तो कहने का मतलब कंपनी का ये है कि भैया अब ग्रोथ होगी वो दो तरीके से होगी, एडटेक से और डिफेंस एआई से, ठीक है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कितनी है कंपनी का, इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये कहना है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्या है डिजिटल मार्केट में। देखिए साइज इनका बताया है 650 बिलियन, प्रोजेक्शन 1.1 ट्रिलियन, क्या है इतना। तो ड्राइव किस में करेंगे, ये ड्राइवर क्या क्या है, कहाँ से ये जनरेट होगी रेवेन्यू, एआई है, एमएल है, सीटीवी है, एंड वीडियो, ई कॉमर्स, प्राइवेसी, फॉर फ्यूचर, बहुत सारी। यार भाई टेक्नोलॉजी के आजकल ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं कि मेरे ख्याल से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कुछ नए होंगे, ठीक है, शायद हमें भी ना पता हो। अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस एआई, एआई के बारे में इसमें कंपनी ने क्या किया है। 2023 में मार्केट साइज $10 बिलियन का है, 2023 में था 2030 में प्रोजेक्शन किया इन्होंने जो बढ़कर 25 से 30 बिलियन होगा। कैग देखिए साहब, 20 से 22%, यानी कि कुल मिला के कंपनी का यह है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी देख रही है, इसीलिए भैया ये डिफेंस में जा रही है, इसीलिए जा रही है साहब। अब क्या क्या ड्राइवर होंगे यहाँ पर, ड्राइवर देखिए साहब, यूएवी, ड्रोन, बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। आजकल साइबर सिक्योरिटी का मसला बहुत ज़बरदस्त है साहब। एक अभी आईपीओ आया था, आदित्य करके कंपनी है, उसका एक आईपीओ आया था और देखिए कहाँ से चला गया साहब। कैमरे बनाती है वो, सीसीटीवी कैमरे। और इंडिया डिफेंस बजट का क्या कहना है इनका, $75 बिलियन, टॉप 3 ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में टॉप 3, उसमें इंडिया का भी नाम है। और बजट कितना रहेगा 2025 में, 75 बिलियन 2025 का बजट है। इंस्पायर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत ना एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और स्पेशली डिफेंस पे फोकस होने। आत्मनिर्भर भारत तो एक हर चीज पे ही होगा साहब। अब
टेक्सटाइल ले लो, डिफेंस ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो, फार्मा ले लो, सब जगह आत्मनिर्भर। जिस प्रकार अमेरिका में टैरिफ बढ़ा है ना दोस्तों, तो आत्मनिर्भर पे फोकस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और बाहर भेजें, बाहर वालों को जरूरत महसूस हो, इसी पर ही काम हो रहा है अपने देश में। इंस्पायर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी एक कहानी है ब्राइडकॉम ग्रुप की, बहुत ही शानदार कहानी निकल के सामने आ रही है। इसके रेट्स अगर वैल्यू पे आ गए, भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली वो कहानी मैं आप लोगों के लिए सुनाऊंगा। ठीक है, बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी निकल के सामने आएगी साहब। अब इन्होंने ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में बताया कि भैया 1998 से ये हुई थी, बिल्ड डिस्कवरी इंटरनेट टेक्नोलॉजी बिजनेस। ठीक है, अर्ली सक्सेस विद यूएसए ग्रीटिंग एंड ऑनलाइन ग्रीटिंग प्लेटफॉर्म। इन्होंने बहुत पुरानी बात बताई है, मेरे ख्याल से 2000 से पहले की बात बताई थी कि ग्रीटिंग से शुरुआत हुई थी कंपनी की। ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए बता चुका हूँ। लेटर लॉन्च, फिर वाइब्रेंट डिजिटल, बहुत सारी कंपनियां मर्ज हुई, वो हो रहा, फिर फलाना ढिमकाना हुआ, 5-7 इनकी सब्सिडी भी हो गई, ज़्यादा ना हो गई हूँ। ठीक है, तो ये बताया कंपनी के बारे में। ग्रोथ 2006 से 2012 के बीच में क्या ग्रोथ हुई ब्राइडकॉम ग्रुप ने, सारा बताया। देखो ना, एक्यूट 10 मेजर एक्विजिशन करे, ओएमएस, ड्रेमेडी, एड डायनेमिक्स, मिडोस वन, मैक्स इंटरवेटिव, फाउंडेड, बहुत सारी सब एक्विजिशन करे हैं इन्होंने। दिस एक्विजिशन एडिट न्यू ज्योग्राफिकल क्लाइंट कैपेबिलिटी, प्रोप्लाइंग ब्राइडकॉम इनटू ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस उपस्थित कराई है। इन्होंने क्या करा है, सब्सिडियां खरीद ली या सब्सिडियों में हिस्सेदारी ले ली, तो वहाँ पे प्रेजेंस तो बनी गई। सक्सेसफुली इंटीग्रेट डाइवर्स कल्चर सिस्टम ऑफ ब्राइडकॉम डिफाइनिंग स्ट्रेंथ, ग्रू फ्रॉम 10 मिलियन बैक रेवेन्यू 2006, 100 बिलियन ग्रो ऑफ 2010। बताइए साहब, कंपनी की रेवेन्यू देखिए साहब आप, ग्रोथ 2012 से 2025, पहले इन्होंने ग्रोथ बताई थी 2006 से 2010 तक, अब 2012 से 2025 का भी बताया है इसमें कि भैया हमने ये चीज़ करी है, प्रोडक्ट करा है एसएसपी में, डीएसपी, डीएमपी, प्रोग्राम टुडे, ये सारे वर्ड्स एडटेक से रिलेटेड है। टुडे ऑफिस 25 कंट्री में इनके ऑफिस हैं। ऑपरेशन जहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है, कहाँ पर, इजराइल में, यूएस में, ईयू में, डीप ग्लोबल पार्टनरशिप विद एजेंसी, एडवर्टाइजर, पब्लिशर। सर्वाइव एंड ग्रो थ्रू global.com बस 2000, ठीक है, याद है ना जब .com का बबल आया था, आईटी कंपनियों के शेयर धड़ाम हुए थे 2000 में, फाइनेंशियल क्राइसिस दौड़ा, पैंडेमिक एरा, वॉलेटिलिटी एंड रेगुलेटरी चैलेंज। इनका कहने का मतलब है बहुत सारी हम लोगों ने चैलेंजेस देखे हैं, जैसे .com का आया था 2000 में, फिर 2008 में मंदी आई थी, फिर अब इनके कॉम्प्लायंसेस हुए, इसमें बताया ना, देखो रेगुलेटरी चैलेंजेस। अभी रेगुलेटरी चैलेंजेस के बारे में मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन जरूर देना चाहिए, क्यों उत्पन्न क्यों हुए, कारण बताना चाहिए, फेथ डेवलप करना चाहिए। एडेप्टिव एंड इमर्ज स्ट्रॉन्ग एवरी टाइम, प्रूफ ऑफ ब्राइडकॉम ग्रिट एंड रिनोवेशन। पढ़ लो यार, सारी चीज़ें पढ़ लो, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट कर लो। हिंदी आती है तो हिंदी में समझ लो, गुजराती आती है उसको ट्रांसलेट कर लो, ट्रांसलेट तो हो जाएगा ना, ठीक है। और नहीं होगा तो एक लाइन, मान लो कोई वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा, उसको देख लो, ठीक है। मान लिया कि जैसे ये है, री इन्वेंशन है, री इन्वेंशन होता है मैच्योरिटी के बाद एक कंपनी जो है री इन्वेंशन करती है कोई भी अपने को, अगर नहीं करेगी तो फिर उस कंपनी की वैल्यू खत्म हो जाती है, पढ़ाया जाता है ये। अब शेयर होल्डर डेप्थ देखिए, 6.5 लाख शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं इस कंपनी में। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली हेल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया, 6.5 लाख तो इसी के ही शेयर होल्डर हैं बीसीजी के। और रिटेल ग्लोबल इंस्टीट्यूट अलग है, बताया ना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फंड इसमें जो है, रिकॉग्नाइज फॉर स्ट्रॉन्ग रिटेल शेयर होल्डर इंगेजमेंट विद बॉडीज ऑफ लाइक ब्राइडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर। ये पहली बार आया है, ब्राइडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन का नाम पहली बार है। डिमोस्ट्रेट लिक्विडिटी, विजिबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गवर्नमेंट इशू को भी ये लोग समझने लगे हैं। ग्लोबल प्रेजेंस बताई है, ऑफिस 25 कंट्री में, कुल मिला के फाइनेंशियल मोमेंटम है। देखिए कंपनी के बारे में फाइनेंशियल आपको पता ही है, कंपनी ने 1456 करोड़ की सेल करी है, रिवेन्यू करी है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 210 करोड़ का, ईपीएस 3.77 रुपये की, 2022 में 5000 करोड़ कमा रही थी, फाइनेंशियल ये 2025 में 5147 करोड़ कमा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद, अच्छा अब मैंने कहा ना आपको, आपने अगर रिसर्च करी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। बिजनेस स्टैंड देखिए सब बताया है, फुल अटैक स्टेप, एसएसपी, डीएसपी,
5B impression day scales, strength governments and cost dependence, defense. Bradcom would do defense, why no? ये इंपॉर्टेंट है. Bradcom would defense, why ना, क्यों नहीं? Global shift toward AI driven defense. Bradcom Group tech DNA from smart marketplace decision to aerospace intelligence. India push for Atmanirbhar Bharat. ग्लोबल डिफेंस एआई मार्केट ग्रो फ्रॉम 10 बिलियन से 25-30 बिलियन तक जा सकता है. इस कारण ब्राइटकॉम ग्रुप का जो है वो डिफेंस के प्रति झुकाव हुआ है, ऐसा कहना है कंपनी का अपने इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में. और भी कुछ कहा है. ब्राइटकॉम ग्रुप डिफेंस फोकस एरिया किस पे है? ड्रोन पे है, बैटलफील्ड इंटेलिजेंस पे, रियल टाइम एयरसेल साइबर सिक्योरिटी पे है. ये सारी चीज़ें बनाएंगी. मिशन सिमुलेशन से ड्यूअल सिविल मिलिट्री एप्लीकेशन. अरे कमाल है साहब, कमाल काम होना चाहिए. ठीक है. लीडरशिप बेंच स्ट्रेंथ सुरेश रेड्डी. अब इनके बारे में बताया कि सुरेश रेड्डी ने कहाँ से करे हैं. रघुनाथ आलम शेट्टी, ब्रैड कोहेन, क्लोल सेंस, विद्याशंकर रामाकृष्णन, श्रीधर रेड्डी, सबके फोटोज वगैरह लगे हैं. मैनेजमेंट टीम के बारे में भी बताया, इनके भी फोटो लगे हुए हैं. मैनेजमेंट टीम क्लोल सेन के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है. इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये होता है कि सब चीज़ मिल जाती है. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या कोई जो भी हो, सी लेवल अधिकारी हो, उनके बारे में सब कुछ हमें पता चल जाता है. ठीक है. विद्याशंकर जी के बारे में भी है इसमें. ठीक है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आप ब्राइटकॉम शेयर होल्डर एसोसिएशन का हिस्सा है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए कौन है. सुरेश रेड्डी है, रघुनाथ आलम शेट्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं. अब ये कमेटी को भी सब कुछ लोग अपने हिसाब से कमेटी के अध्यक्ष होते हैं ना, जैसे ऑडिट कमेटी का अध्यक्ष कौन है, कौन उसको चला रहा है, चेयर कौन कर रहा है, उसमें कौन बैठा है. सुबह राव है. एनआरसी कमेटी के कौन है, पिलियो गणेशन है. स्टेक होल्डर कमेटी के पीवी सुब्बा राव हैं. रघुनाथ आलम शेट्टी क्या देख रहे हैं, वारंट और शेयर अलॉटमेंट देख रहे हैं. वाई ब्राइटकॉम ग्रुप नाउ डुअल इंजन एडटेक और डिफेंस. कहने का मतलब ये है कि पहले कंपनी एडटेक से कमा रही थी, अब डिफेंस में जा रही है. रेवेन्यू जनरेट करेगी डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा भैया, एकदम नहीं होगा कुछ भी. अभी तो इन्हें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा. यूनिट में अभी तो उन्होंने एडवाइजर जो है वो नियुक्त करे हैं, जो पद्मश्री उनको नियुक्त करा, वो अब उनको सलाह देंगे कि इस प्रकार डिफेंस में काम करिए. ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है. कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है भैया, ध्यान से. मार्केट वैलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रॉन्ग फिक्सलेट सेलर ट्रस्ट रैंकिंग. चाइना में इतना 10, स्पेन में 14, आयरलैंड में. इनकी रैंकिंग बताइए ब्राइटकॉम ग्रुप की. डाटा बीट रिपोर्ट है 100-500 बिगेस्ट. स्ट्रेटेजिक रोड मैप दिया है. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. क्लोजिंग मैसेज ब्राइटकॉम है नेविगेटेड 25 ईयर ऑफ डिजिटल एवोल्यूशन. भैया टुडे आईटी स्टैंड इन द इंटरवेक्शन ऑफ एडटेक स्किल डिफेंस एआई इनोवेशन. अब ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है. फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, मोमेंटम इज. अब जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, पहले ही स्ट्रॉन्ग थे, रेवेन्यू वगैरह काफी अच्छी थी, लेकिन अब मोमेंटम होगा वो रियल होगा. द फ्यूचर इज बिगर, फ्यूचर बड़ा है देन जस्ट एडवर्टाइजिंग से ऊपर. उसके साथ इन्होंने थैंक यू कह के समाप्त कर दिया है भैया अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. कुल मिला के ओवरऑल मेरे व्यूज अगर आप जानना चाहोगे तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनी ने दिया है. डिफेंस में कंपनी जा रही है, उसी का आउटलुक कंपनी ने इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के द्वारा दिया है. कल डिस्कस करेंगे कि जब इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है उसमें क्या एजेंडा हो सकता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ. ईजीएम भी होने वाली है. ईजीएम से पहले क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी करेगी इसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए. और ई वोटिंग भी शुरू हो गई. तो कुल मिला के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छा आया है. रिवेन्यू में डेफिनेटली दोस्तों जंप होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी तो चीज़ें सेटअप होंगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा. लेकिन हाँ, बाजार मार्केट जो है फ्यूचर की रिवेन्यू को ऑलरेडी डिस्काउंट ज़रूर करेगा. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. और मुझे आज्ञा देनी है. नमस्कार.